श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक। देखिए, हमने आप सभी को लंका तक कांड तक की कथा सुनाई है। कहीं विस्तार से सुनाया, कहीं हमने छोड़ा है कोई प्रश्न, लेकिन हम आप सभी भक्तों को उत्तरकांड विस्तार पूर्वक सुनाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तरकांड जिसने समझ लिया उसने जीवन का सार समझ लिया। आप सभी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से सादर प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी उत्तरकांड को ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत से संत उत्तरकांड नहीं सुनाते हैं, पर मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपको उत्तरकांड विधि पूर्वक सुना सकूं। आप ध्यान से सुनिएगा, उत्तरकांड का महत्व समझिएगा। सबसे पहले श्लोक आता है, पर हम हिंदी में वर्णन करेंगे। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्हों से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण से सेवित स्तुति किए जाने योग श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ उस पर विमान पर सवार श्री राम जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं करती हूँ नमस्कार। कौशलपुरी के स्वामी श्री राम चंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। देखिए, चरण कर कमलों से दुलराए, कर कमल हाथ को बोलते हैं जो हमेशा लक्ष्मी जी प्रभु के चरणों को दबाती रहती है, और जिनका रूप देखकर संत मुनि मोहित होते हैं और मेरे प्रभु के चरणों में प्रेम रखते हैं। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी पार्वती के पति वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अतियार दे पुरे लोग, जह तह सोचहि नारी नर प्रसितन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि एक ही दिन रह गई है। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन की जानकारी दे रहे हों। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है
कि सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार। भरत जी की दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। ये ऐसे शुभ सुकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे, प्राणों की आधारूपी अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचती ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया, जबकि शुभ सुकून हो रहे हैं, उनको सुकून हो रहे हैं। और मन में सोच रहे हैं कि लक्ष्मण बड़े धन्य हैं एवं बड़भागी हैं, जो श्री राम जी के चरण विंद के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं दिया। बात भी ठीक है, यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है, प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जे भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुने शुभ होई। अतएव मेरे हृदय में पक्का भरोसा है, श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन ना बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहाते उसके आसन पर बैठे देखा। देखते हनुमान अति हरे सेउ, पुलक गाते लोचने जल भरे सेउ। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रुओं को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी कहते हैं, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नामि मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्त्रवत
जले पुले कित गाता। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र, जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहु देव कहा सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप से आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस सुख संवाद के बदले तुम्हें क्या दूं? इस संदेह के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किस प्रकार भी ऋण नहीं हो सकता। सब मुझे प्रभु का चरित हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकले रघुपति गुण गाथा। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते थे? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपनी दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाई, तुरत गए कपि राम पही। कहीं कुशल सब जाई, हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी। वे भरत जी के चरणों में से नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए। जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले आए। बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। मेरे प्रभु उस पर विमान पर सवार होकर अवध आते हैं। भरत जी हर्षित होकर अवधपुरी में आए और उन्होंने गुरु को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर सुनाई, रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सहित सभी हर्षित होकर दौड़े हैं श्री राम जी के स्वागत के लिए। दही दूध, गोरोचन, फल फूल
और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्य वाली स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे हैं, जहाँ जिस दशा में है वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लेते। एक दूसरे से पूछते हैं, हे भाई, तुमने दयालु रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण सौभाग्य खान हो गई है। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू का जल अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई, शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगमन के लिए चले हैं। बहुत सी स्त्रियां अपने महलों की अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री राम जी पूर्णिमा की चंद्रमा है तथा अवधपुरी समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्रमा को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है इधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं, समुद्र के जैसे। यहाँ विमान से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई बिल्ले ही जानते हैं। यह सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह अवश्य धन्य है। आवत देखी लोक सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरयु, उतरयु भूमि दीवान। कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है, परंतु श्री राम से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। भरत जी के साथ सब लोग आए। रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ जी आदि मुनियों को देखा तो उन्होंने धनुष्य बाण पृथ्वी पर रख दिए। छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो गए। गुरुदेव से भेंट कर मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, हे देव, आप ही की दया से हमारी कुशल है। धर्म की दूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर
उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, भर करी कृपा सिंधुर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाणे, नवराजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए नहीं उठते हैं। तब मेरे प्रभु श्री राम जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमांसुओं की जल की बाढ़ आ गई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से गले लगकर इस प्रकार ग्रह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश करते हैं। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में से नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अवधवासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विभल देकर धरती शत्रु के पास श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय मेरे प्रभु असंख्य रूप में प्रकट हो गए और सभी नगर के नर नारी बालकों और वृद्धों को एक साथ जिसका जैसा भाव था वैसे दर्शन दिए। मेरे प्रभु क्षण भर में सबसे मिल लिए। हे उमा, भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने बछड़े को देखकर दौड़ी हैं। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई। भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्षित प्राप्त किए। भेटऊ तनय सुमित्रा राम, चरण रति जानी। राम ही मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की ओर की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाती हैं। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता है, ताप नहीं जाता है। जानकी जी सब सासुओं से मिली। सभी के चरणों लगकर अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सम्मुख देख रही हैं और प्रेम से आंसू बह रहे हैं। मंगल का समय जानकर वे आंसुओं को जल के नेत्रों में ही रोक लेती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। अनेक प्रकार से निछावरे करती हैं। हृदय में परम तथा हर्ष भर रहा है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र पर रघुवीर को देख रही हैं। वे बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े ही भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण जी सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मगन है।
और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जामन और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियम की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों के प्रेम से लोग बनाए रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजेरन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने अपने सभी सखाओं को बुलाया और कहा कि ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। फिर गुरु जी के चरणों में सबने प्रणाम किया है। गुरु जी से मेरे प्रभु कहते हैं, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक का हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उनके नए सुख उत्पन्न हो रहा है। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाया। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्रिय हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से भरा हुआ है। सभी नगर के नर नारी अपनी महल की अटारियों पर चढ़कर प्रभु के दर्शन कर रही हैं और नगर को बहुत तरीके से सजाया गया है, जिसकी शोभा का वर्णन कहा नहीं जा सकता है। प्रभु जाने के कई लजाने, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया था कि माता कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्होंने समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेक प्रकार के कोमल वचन कहने लगे। श्री राम जी का अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप विलंब न कीजिए, महाराज का राज तिलक कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नमापरायण यहाँ 8वां विश्राम आता है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई,
देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवक ने बुलाई। प्रथम सखन अनवा बहु जाय। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री राम जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर कर्णा निधान ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु की आज्ञा मानकर स्नान किया। प्रभु ने आभूषण धारण किए, जिनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा जाते हैं। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। श्री राम जी की बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हो रही हैं। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को से नवाकर श्री राम जी उस पर विराजमान हो गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाय। जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता मुनि जय हो ऐसी पुकार करते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब भी प्रण आयुष दीना। सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए और बहुत आनंद और हर्ष मनाया। देखिए, आज मेरे प्रभु श्री राम जी का रास तिलक हो गया है।
आगे की कथा हम कल गाएंगे। मेरे प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होता है। नगर के लोग बड़े हर्ष उल्लास से कहते हैं, राजा राम जी के सरे पर ताज रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे। आइए हम सभी आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि से अरुसारद, वरनि पवन सुत कीरतिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश सहस्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत संतत साम भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वज्र बखानी, काग गरुण के ही की, कलिमल हरिणी तैरस भी की, सुभग सिंगा मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरे भर कापे, रोग दोष जाके निकट न झापे, अंजनी पुत्र मां बलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, ते वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जा सिया सुधिलाए, लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाई, लंका जारिय सुर संहारे, सीता राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवनी प्राण उबारे, बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपू लो छाई, आरती करते अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बची बैकुंठ परम पद पावे, लंके बिन वंश की ओर रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई, अनिता प्रभु की कीरति गाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्य
प्रियाचाय मंगलाय तनुहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वेश्वर भगवान की जय। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रानम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बारे बारे बर मांगौ हरसि देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। कामी नारी प्यारी लगे लोभी जिमिदान ऐसे ही आप निरंतर प्रिय लागा हूँ मुनि राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। हरि ओम नमः पार्वते पते हर 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 महादेव की